ईसाई दुनिया में कई सौ साल से यहूदियों को बुरी तरह परसिक्यूट किया जाता रहा था। यहूदियों की जिंदगी अजाब में थी ईसाई दुनिया में, और अपने सर्वाइवल के लिए यहूदियों ने मुख्तलिफ भेष बदलना सीख लिए थे। वो जाहिर में कहीं अपने आप को ईसाई डिक्लेयर करते थे, कहीं लो प्रोफाइल में जेर जमीन जिंदगी गुजारते थे। अपनी इबादत करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हल्के बना लिए थे जहां खुफिया तौर पर ये छुपते थे और मिलते थे और अपनी रिवायात को जारी रखे हुए थे। जब यहूदियों ने यह देखा कि पूरी ईसाई दुनिया मुसलमान दुनिया से मुतसादम होने के लिए तैयार हो रही है, तो इनका फितना अंगेज और शर पैदा करने वाले जहन ने इस मौके को गनीमत जाना और यह फैसला किया कि वो इस तूफान को इस्तेमाल करेंगे बैतुल मक़दस शरीफ पर कब्जा करने के लिए भी, और अपनी एक यहूदी रियासत के क़याम के लिए भी इस मौके को ज़ाया नहीं किया जाएगा। आज की दुनिया में जो आप इसराइल की रियासत को देखते हैं कि जो मगरिब के ईसाइयों ने तैयार करके यहूदियों के हवाले की है, इसकी पहली अटेम्प्ट पहली सलीबी जंग में की गई थी। यहूदियों की ख्वाहिश यह थी कि ईसाई दुनिया को इस्तेमाल करें, इनको मुसलमानों से मुतसादिम करें, और उस तसादुम के नतीजे में जो बैतुल मक़दस शरीफ आज़ाद होगा तो हीले मकर और चक्करबाजी से उस रियासत पर कब्जा कर लिया जाए और वहां एक यहूदी रियासत कायम की जाए। इस मकसद के लिए यहूदियों ने अपने बहुत ताकतवर मुसल्लह ग्रोह आगे किए, जो तारीख में टेम्पलर नाइट्स, हॉस्पिटलर नाइट्स और ट्यूटोनिक नाइट्स के नाम से सामने आए। ये मुसल्लह जंगजू दस्ते, इन्होंने अपनी खिदमात पोप को और बादशाहों को ऑफर की, और यह मुआहदा पोप के साथ तय पाया कि ये सिर्फ पोप को जवाबदेह होंगे और उनको पूरे इख्तियार और आज़ादी होगी कि अपने फिरके, अपने ग्रोह, अपनी जमात को अलग रखकर बजाते खुद इंडिपेंडेंट मिलिट्री कैंपेन्स करें और ईसाई दुनिया की मदद करें मुसलमानों के खिलाफ, और बैतुल मक़दस शरीफ को मुसलमानों के कब्जे से आज़ाद कराएं। देखिए, जब इस जंग की तैयारी की जा रही थी तो यूरोप में कोई स्क्रूपल्स और इखलाकियात नहीं थे कि जिनका ध्यान किया जाता, कोई जंगी कवानीन नहीं थे, कोई रूल्स ऑफ इंगेजमेंट नहीं थे, कोई जंगी इखलाकियात के कवानीन ऐसे नहीं थे जिन पर अमल करने के बारे में कोई संजीदा था। पोप ने खुली छुट्टी दे दी अपने क्रूसेडर्स को, नाइट्स को और अपने तमाम डोमेनियंस में कि वो जिस किस्म का जुल्म और सितम, कत्लो गारत, तबाही और बर्बादी मुसलमानों के इलाके में करना चाहते हैं वो सब माफ है उनकी, जब तक वो नाउजुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए बैतुल मक़दस शरीफ को मुसलमानों से कब्जे से आजाद कराने के लिए जंगें कर रहे हैं। नतीजतन एक वहूश, वहशी और जंगली ग्रोह तैयार हो गए, ऐसे खूनरेज दस्ते कि जिनका मकसद कत्लो गारत करना, लूट मार करना और उन तमाम इलाकों में तबाही और बर्बादी फैलाना था जो मुसलमानों के जेर कब्जा थे। जब मजहबी जुनून उरूज पर हो, जंग और खून आंखों में समाई हुई हो, और यह भी कह दिया जाए कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ है, फिर वो फौज फौज नहीं दरिंदे बन जाएंगे। खुद यूरोपी मौर्रिख और तारीखदान इन क्रूसेडिंग आर्मीज को बदतरीन हैवान से तशबीह देते हैं। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में तबाही नहीं मचाई, जब ये कुस्तुनतुनिया पहुंचे और उसके आसपास के तमाम इलाकों में इन्होंने वो फसाद बर्पा किया कि वो बाज़ेंटाइन एम्परर जिसने इनको बुलाया था मुसलमानों से लड़ने के लिए, खुद परेशान हो गया। किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू ईसाई दुनिया में भी महफूज नहीं थी। अब बुनियादी तौर पर तीन प्लेयर्स थे जो मिलकर ये कोलिशन ऑफ द विलिंग बना रहे थे। एक बाज़ेंटाइन एम्पायर था, एक क्रूसेडर्स नाइट्स थे, और तीसरा पोप और उसके साथ ईसाई बादशाह। मगर उस वक्त के यूरोप में यह एक आम रिवाज था कि आपस में बादशाहों के दरमियान भी खुरेजी होती रहती थी। नतीजतन ये जो पार्टनर्स थे आपस में, इनके अपने दरमियान इतने शदीद इख्तलाफात थे कि वो इख्तलाफात 200 साल की सलीबी तारीख में बार बार सामने आए, और इसकी वजह से सलीबी फौजों को बदतरीन शिकस्त उठानी पड़ी। 200 साल जारी रहने वाली इस कैंपेन में यूरोप ने 8 मरतबा इकट्ठे होकर मुसलमानों पर यलगार की। इसके नतीजे में जो शदीद तरीन नुकसान जो खुद यूरोप को पहुंचा वो ये था कि 200 साल तक इनके बेहतरीन अफराद, नौजवान और वसाइल ऐसी जंगों पर जाया हो गए कि जिससे इनके हाथ कुछ भी नहीं पहुंचा। यूरोप के रेफॉर्मेशन और रेनेसां के वो पीरियड जो अंदलुसिया की फतह के बाद 1492 के बाद शुरू हुए, वो कई सौ साल पहले शुरू हो जाते अगर यूरोप अपने तमाम वसाइल इन खुरेज जंगों में ना झोंक देता। यूरोप की तमाम तर मईशत अगले 2 साल तक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और पूरा यूरोप मकरूज हो गया। अब ये जरा दिल थाम के सुनिएगा यहां पर कि यूरोप किसका मकरूज हुआ।
یورپ کے بادشاہوں اور پوپ کو قرض دینے والے ٹیمپلر نائٹس تھے۔